कहते हैं जो कुछ हमारे साथ होता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर कठिनाई के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा होता है। जीवन हमें उसी दिशा में धकेलता है जहां हमारी असली तकदीर इंतजार कर रही होती है। लेकिन यह सत्य केवल वही समझ पाते हैं जो धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं। वाराणसी के पास एक छोटा सा गांव था जहां अजय अपनी मां के साथ रहता था। बचपन में ही उसके पिता का निधन हो गया था और उसकी मां ने सिलाई कर करके उसे पाला था। अजय बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन गरीबी उसकी हर कोशिश पर भारी पड़ रही थी। एक दिन उसकी मां बहुत बीमार पड़ गई। गांव के वैद्य ने कहा, बेटा, तुम्हारी मां को अच्छे इलाज की जरूरत है। जल्द ही कुछ पैसों का इंतजाम करो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अजय के पास एक पल भी घमवाने का समय नहीं था। उसने गांव के जमींदार से मदद मांगी, लेकिन जमींदार ने उसकी बेबसी का मजाक उड़ाया। वह हर जगह दौड़ा, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। थका हारा अजय गंगा किनारे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह ईश्वर से पूछ रहा था, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी वहां से एक शांतचित्त भिक्षु गुजरा। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वह थे महात्मा उपगुप्त, सम्राट अशोक के गुरु। उन्होंने अजय से पूछा, बेटा, क्यों रो रहे हो? अजय ने पूरी कहानी बता दी। महात्मा उपगुप्त मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सोचा है कि अंधकार के पीछे भी एक प्रकाश छुपा हो सकता है? अजय चौंका। कैसे? जब सब कुछ बुरा हो रहा हो तब उसमें अच्छा कहां? महात्मा उपगुप्त ने तब एक गहरी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक आदमी जंगल में रास्ता भटक गया। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेरा था और जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थी। वह आदमी डर के मारे कांप रहा था। तभी अचानक वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। चारों ओर घना अंधकार था। वह आदमी सोचने लगा कि अब वह मर जाएगा, लेकिन तभी उसकी नजर गड्ढे की दीवार पर चढ़ी एक बेल पर पड़ी। उसने हिम्मत जुटाई और बेल को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा कि जहां वह खड़ा था वहां एक भूखा शेर उसका पीछा कर रहा था। अगर वह गड्ढे में नहीं गिरता तो शेर उसे मार डालता। महात्मा उपगुप्त ने अजय को देखा और कहा, कभी कभी जो हमें बुरा लगता है वही हमें किसी बड़े संकट से बचा रहा होता है, पर हमें यह समझने में समय लगता है। अजय को उनकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उन्होंने उसे सलाह दी, अगर तुम अपने दुर्भाग्य को अवसर में बदल सको तो जीवन तुम्हें वह देगा जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। बस विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अजय ने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा। उसकी आंखों में अपने सपनों की एक चमक थी, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। गांव से चलते समय उसकी जेब में बस थोड़े से पैसे थे जो उसकी मां ने आंसुओं के साथ उसे दिए थे। उस पैसे में उनकी दवा की उम्मीदें थीं, बेहतर जीवन की आकांक्षाएं थीं। लेकिन जैसे ही वह शहर पहुंचा, एक ठग व्यापारी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर उसकी छोटी सी जमा पूंजी भी लूट ली। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न पैसे, न रहने की जगह, न खाने का साधन। भूख से बेहाल थका मांदा वह एक मंदिर के पास जाकर बैठ गया। उसके पैर कांप रहे थे, पेट में दर्द हो रहा था और दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैंने गलती कर दी? क्या मेरा सपना बस एक धोखा था? रात गहराने लगी। मंदिर की घंटियां धीरे धीरे बज रही थीं और अजय अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। आंखों में आंसू लिए वह भगवान की मूर्ति को ताक रहा था। हे भगवान, अब और क्या बचा है मेरे पास खोने के लिए? उसकी आंखें भारी हो गईं और वह वहीं सीढ़ियों पर सिर टिकाकर सो गया। सुबह जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने देखा कि सड़क पर भीड़ जमा है। पास ही एक अमीर व्यापारी खड़ा था जिसके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। उसकी भव्य गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। गाड़ी के पहिए कीचड़ में इस कदर धंसे थे कि कई आदमी मिलकर भी उसे निकाल नहीं पा रहे थे। अजय चुपचाप यह सब देख रहा था। वह खुद मुश्किलों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसका दिल किसी की मदद करने से पीछे नहीं हट सकता था। उसने सोचा, अब मेरे पास बचा ही क्या है? अगर यह कर सकता हूं तो क्यों ना करूं? अजय ने बिना कुछ सोचे अपनी सारी ताकत लगाकर पहिए को सही दिशा में धकेला। पहले तो पहिया टस से मस नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी।
उसकी हथेलियां कीचड़ से सन गईं, कपड़े गंदे हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ ही देर में पहिया घूमने लगा और आखिरकार गाड़ी बाहर निकल आई। वह व्यापारी यह देखकर चकित रह गया। उसने अजय को गौर से देखा। इतनी मेहनत, इतनी ताकत, आखिर तुम कौन हो बेटा? अजय ने थके हुए लेकिन आत्मसम्मान से भरे स्वर में अपनी पूरी कहानी सुना दी। वह कुछ नहीं छुपाना चाहता था। उसके पास छुपाने को था भी क्या? व्यापारी उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। जब अजय चुप हुआ तो व्यापारी के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। मेहनती लोग ही किस्मत के असली हकदार होते हैं, व्यापारी ने गहरी आवाज में कहा। फिर उसने अजय की ओर देखा और कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो और मेहनत करो तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। अजय के पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन यह अवसर किसी वरदान से कम नहीं था। वह चुपचाप व्यापारी के साथ चल पड़ा। व्यापारी ने उसे अपनी दुकान में काम पर रख लिया। शुरुआत में उसे छोटे मोटे काम दिए गए, फर्श साफ करना, ग्राहकों को पानी देना, माल का हिसाब रखना, लेकिन अजय ने इन्हें भी पूरे समर्पण से किया। वह कभी देर से नहीं आता, कभी काम में लापरवाही नहीं करता। वह ध्यान से देखता कि व्यापारी कैसे सौदे करता है, ग्राहकों से कैसे व्यवहार करता है। कुछ ही महीनों में उसकी ईमानदारी और मेहनत ने व्यापारी का दिल जीत लिया। धीरे धीरे व्यापारी ने उसे दुकान के बड़े काम सौंपने शुरू कर दिए। अजय ने हर काम में अपनी सूझबूझ और निष्ठा दिखाई। फिर वह दिन आया जब व्यापारी ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अब से तुम इस दुकान के मुख्य प्रबंधक हो। अजय को विश्वास नहीं हो रहा था। जो लड़का कुछ महीने पहले सड़क पर भूखा प्यासा बैठा था, आज एक प्रतिष्ठित व्यवसाय का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। अब अजय के पास पैसे थे। उसने सबसे पहले जो किया वह उसकी मां के इलाज के लिए पैसे भेजना था। जब उसकी मां ने पहली बार अपने बेटे का भेजा हुआ पैसा देखा तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। मेरा बेटा, तूने कर दिखाया। कुछ वर्षों में अजय ने खुद का व्यापार शुरू कर लिया। उसकी लगन और मेहनत ने उसे सफलता के शिखर तक पहुंचा दिया। वही लोग जो उसे एक गरीब लड़का समझकर नजरअंदाज करते थे, अब उसकी मिसाल देते थे। उस दिन उसने समझा, कठिनाइयों में ही रास्ते छुपे होते हैं, बस उन्हें देखने की हिम्मत होनी चाहिए। कुछ सालों बाद जब वह फिर से गंगा किनारे आया तो उसे वही भिक्षु महात्मा उपगुप्त मिले। अजय उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, गुरुदेव, आप सही थे। जब मैं ठगा गया था, जब मैं भूखा प्यासा भटक रहा था, तब मुझे लगा कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया है। लेकिन उसी कठिनाई ने मुझे वहां पहुंचा दिया जहां मेरी किस्मत बदल गई। महात्मा उपगुप्त मुस्कुराए और बोले, वत्स, यही तो जीवन का सत्य है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका एक गहरा उद्देश्य होता है। जो कठिनाई तुम्हें आज बुरी लगती है, वही भविष्य में तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन सकती है। अजय की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं बल्कि आत्मबोध के थे। दोस्तों, जीवन में जो कुछ भी होता है वह केवल संयोग नहीं होता। हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई वरदान छुपा होता है। बस हमें उसे देखने की दृष्टि चाहिए। जब हम धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं तो वही कठिनाइयां हमें उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां हमारी असली सफलता छुपी होती है। बुद्ध का मार्ग हमें यही सिखाता है कि दुख केवल पीड़ा नहीं है, बल्कि वे हमें आत्मबोध और सच्चे ज्ञान की ओर ले जाने वाले सोपान हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए तो यह मत सोचो कि यह तुम्हें तोड़ने आया है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें नया बनाने आया है। अगर